बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका, और उम्मीद करती हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। पालिश वाले ने जवाब दिया, आपके बैंक में मेरे 200 करोड़ रुपए जमा हैं और मैं उस रकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाने का सोच रहा हूँ। CEO ने तंज़न मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? पालिश वाला जवाब देता है, आसिफ पॉलिश वाला। अमीर कबीर बनने का शर्तिया तरीका। बम्बई के एक बड़े बैंक का CEO अपने जूते हर रोज गली के कोने पर मौजूद जूते वाले से पॉलिश करवाता था। जूते पॉलिश करवाते हुए वो कुर्सी पर बैठकर आराम तौर पर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था। एक सुबह पॉलिश वाले ने CEO से पूछा, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? CEO ने तंज से पूछा, आपको इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, आपके बैंक में मेरे 200 करोड़ रुपए जमा हैं और मैं उस रकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाने का सोच रहा हूँ। बैंक वाले को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। CEO ने तंजन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिश वाला जवाब देता है, आसिफ पॉलिश वाला। अपने बैंक वापस आने पर CEO ने अकाउंट्स मैनेजर से पूछा कि हमारे पास आसिफ पॉलिश वाला नाम का कोई सारिफ है? मैनेजर ने जवाब दिया, जो कि बहुत हैरत अंगेज था, कि बिल्कुल, वो एक मुअज़्ज़िज़ सारिफ हैं, उनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं। CEO शशदर हो गया। परेशानी में वो सोचने लगा कि इसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए। अगले दिन जूते शाइन करवाते हुए CEO ने पॉलिश वाले से कहा, मिस्टर पॉलिश वाला, मैं आपको अगले हफ्ते हमारी बोर्ड मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करना चाहता हूँ। हम आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगले हफ्ते बोर्ड की मीटिंग में CEO ने बोर्ड के मेंबरान से पॉलिश वाले का तारुफ कराया। हम सब मिस्टर आसिफ पॉलिश वाला को जानते हैं। वो हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन वो हमारे काबिल कद्र कस्टमर भी हैं जिनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने के लिए मदऊ किया है। मेहरबानी करके मिस्टर पॉलिश वाला, आप बताएं, क्या आपकी ज़िंदगी की कहानी आखिर क्या है? आसिफ अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करता है। आसिफ ने बताया कि 3 साल कबल अपनी जवानी में मैंने केरला से मुंबई हिजरत की। भूख और थकन से मजबूर मैंने काम की तलाश शुरू की। अचानक मुझे फुटपाथ पर एक सिक्का मिला। मैंने कुछ सेब खरीदे। मेरे पास 2 रास्ते थे कि अपनी भूख मिटाने के लिए सारे सेब खा जाऊं या कोई कारोबार शुरू करूं। मैंने सेब बेचे और पैसों से मज़ीद सेब खरीदे। इस तरह मैंने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इस्तेमाल शुदा ब्रश और जूतों को पॉलिश का एक सेट खरीद लिया, जो जूते चमकाने का कारोबार करने में मेरे काम आए, और मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने किफ़ायत शौरी से राहिब जैसी ज़िंदगी गुजारी। तफरीह या दुनियावी अशिया पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और एक एक रुपया मैंने बचाया अपनी किफ़ायत शारी से। कुछ अरसे बाद मैंने नए ब्रश, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिशें और एक कुर्सी ख़रीदी ताकि मेरे क्लाइंट्स आराम से बैठ सकें। मैंने किफ़ायत शारी से जीना जारी रखा और अपनी हर मुमकिन बचत की। फिर चंद साल पहले बाज़ार में एक छोटी सी दुकान खाली हुई तो मैंने वो दुकान ख़रीद ली और कारोबार को मज़ीद बढ़ाया। आखिरकार तकरीबन 3 माह कबल मेरा छोटा भाई, जो कोची में मंशियात फ़रोश करता था, इंतकाल कर गया। वो मुझे 200 करोड़ रुपए छोड़कर चला गया। ये सिर्फ मुतालिया को फ़रोग देने की मुहिम है। पढ़ना जहन और तख्लीक को मुतहर्रिक करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।